इंडिया के दिल में एक जगह है जिसका नाम झारखंड है। इस नाम का मतलब है जंगलों की धरती। यहाँ पेड़ हवा से पुरानी कहानियां फुसफुसाते हैं, नदियां बीते हुए समय के गाने गाती हैं और इस जादुई धरती पर कई आदिवासी समुदाय रहते हैं। संताल, मुंडा, हो और ओरांव जैसे समूह सदियों से इस जगह को अपना घर कहते आ रहे हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ नेचर में नहीं जी जाती, उनकी जिंदगी नेचर का ही एक हिस्सा है। वे इन जंगलों के असली रखवाले हैं। उनकी संस्कृति और अस्तित्व हर पत्ते, धारा और पहाड़ी से गहराई से जुड़े हुए हैं जो उन्हें घेरे हुए हैं। उनकी कहानियां किताबों में नहीं लिखी हैं, बल्कि पत्तों के पैटर्न और नदियों के बहाव में लिखी हैं। सोचिए, एक अलार्म क्लॉक की आवाज से नहीं, बल्कि चिड़ियों के मीठे चहकने से जागना। आपका दिन हड़बड़ी से शुरू नहीं होता, बल्कि उगते सूरज को एक शांत सलाम के साथ। ये झारखंड के कई आदिवासी गांवों की सच्चाई है। उनके घर, जो अक्सर मिट्टी, लकड़ी और क्ले से बने होते हैं, लैंडस्केप का एक नेचुरल हिस्सा लगते हैं। ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं, जो कई पीढ़ियों से मिली बुद्धिमत्ता से बने हैं। यहाँ का जीवन मौसम की धुन पर चलता है, घड़ी की टिक टिक पर नहीं। यह एक सिंपल फिर भी गहरा अस्तित्व है जो अपने आसपास की दुनिया के लिए गहरे सम्मान में निहित है। इन समुदायों का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो कनेक्शन है वह सचमुच खास है। वे जंगल को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं मानते जिसका इस्तेमाल किया जाए। उनके लिए जंगल एक जीवित प्राणी है, एक देने वाला, एक रक्षक और एक पवित्र इकाई। हर पेड़ में एक आत्मा है, हर पहाड़ी की एक कहानी है। यह विश्वास उनकी पहचान का मूल है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो अक्सर एक पेड़ लगाया जाता है। बच्चा और पेड़ एक साथ बढ़ते हैं, एक ऐसा बंधन बनाते हैं जो जीवन भर रहता है। यह सिंपल काम जीवन के इंटरकनेक्टेडनेस की गहरी समझ दिखाता है, एक ऐसा सबक जिसे आधुनिक दुनिया धीरे धीरे फिर से सीखने की कोशिश कर रही है। यह गहरा संबंध उनके पूरे वर्ल्ड व्यू को आकार देता है। वे एनवायरनमेंट से अलग नहीं हैं, वे उसका एक विस्तार हैं। जंगल उन्हें भोजन, दवाएं और उनके घरों के लिए सामग्री प्रदान करता है। बदले में वे इसे अपने पारंपरिक कानूनों और रीति रिवाजों से बचाते हैं। ये अलिखित नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अपनी जरूरत से ज्यादा न ले। यह संतुलन का एक सही सिस्टम है, इंसानों और नेचर के बीच एक नाजुक डांस। उनका जीवन इस विचार का प्रमाण है कि हमारे ग्रह के साथ पूरी तरह से सद्भाव में रहना संभव है। आज की दुनिया में एक बहुत ही कीमती सबक। झारखंड का लैंडस्केप लुढ़कती पहाड़ियों, घने जंगलों और चमकते झरनों की एक खूबसूरत पेंटिंग है। सरंडा जंगल जैसी जगहें, जो एशिया के सबसे बड़े साल जंगलों में से एक है, सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं है, वे आदिवासी समुदायों के लिए जीवन रेखा हैं। जंगल उनका सुपरमार्केट, उनकी फार्मेसी और उनका मंदिर है। वे अपने भोजन के लिए फल, जड़ें और पत्तीदार सब्जियां इकट्ठा करते हैं। उन्हें जड़ी बूटियां और पौधे मिलते हैं जिनका उपयोग अनगिनत पीढ़ियों से पारंपरिक दवा के रूप में किया जाता रहा है। जंगल का फर्श ज्ञान का खजाना है, जहां हर पौधे का एक उद्देश्य है और हर पगडंडी उन पूर्वजों की कहानी बताती है जो उसी रास्ते पर चले थे। प्राकृतिक दुनिया का यह गहरा ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। बच्चे सैकड़ों अलग अलग पौधों को क्लासरूम में नहीं, बल्कि अपने बड़ों के साथ जंगल में चलकर पहचानना सीखते हैं। वे सीखते हैं कि कौन से पत्ते बुखार ठीक कर सकते हैं, कौन सी जड़ें पेट दर्द को शांत कर सकती हैं और कौन सी बेरीज खाने के लिए सुरक्षित हैं। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह जीवन रक्षा, ज्ञान और संस्कृति का एक पैकेज है। यह पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान एक अनमोल लाइब्रेरी है जिसमें सस्टेनेबल जीवन और पृथ्वी के साथ एक गहरे सम्मानजनक संबंध के रहस्य छिपे हैं। यह अवलोकन, अनुभव और प्रेम से जन्मा विज्ञान है। पानी भी उनके जीवन में एक खास जगह रखता है। झारखंड से बहने वाली नदियां और धाराएं, जैसे दामोदर और सुवर्ण रेखा, पवित्र मानी जाती हैं। वे सिर्फ पीने और खेती के लिए पानी के स्रोत नहीं हैं, वे कई रस्मों और त्योहारों के केंद्र में हैं। समुदाय उत्सवों के लिए नदी के किनारों पर इकट्ठा होता है, प्रार्थनाएं करने के लिए और शांति के पल खोजने के लिए। पानी का धीमा बहाव उनके अपने जीवन की स्थिर, शांत गति को दर्शाता है। वे समझते हैं कि साफ पानी का मतलब एक स्वस्थ समुदाय है और इसलिए वे अपने पानी के स्रोतों की बहुत सावधानी से रक्षा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए
कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध रहें। उनकी खेती के तरीके भी नेचर के चक्रों के साथ तालमेल बिठाते हैं। बड़े पैमाने पर केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बजाय वे अक्सर पारंपरिक खेती करते हैं जो जमीन पर कोमल होती है। वे ऐसी फसलें उगाते हैं जो लोकल क्लाइमेट और मिट्टी के अनुकूल होती हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स और प्राचीन तकनीकों का उपयोग करते हैं। खेती का यह तरीका धरती को थकाता नहीं है, ये जमीन के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो समुदाय के लिए भोजन सुनिश्चित करता है, जबकि भविष्य के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखता है। उनके खेत इस बात का प्रमाण है कि इंसान अपनी ही जमीन को नष्ट किए बिना खुद को कैसे खिला सकते हैं। झारखंड के ट्राइब्स का कल्चरल ताना बाना नेचर के धागों से बुना गया है। उनके सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स नेचुरल वर्ल्ड के सेलिब्रेशंस होते हैं। सरहुल एक बड़ा फेस्टिवल इसका एक सुंदर उदाहरण है। इसे स्प्रिंग में मनाया जाता है जब साल के पेड़ पूरे खिले होते हैं। यह गांव के देवता की पूजा करने का एक फेस्टिवल है जिन्हें ट्राइब का रक्षक माना जाता है, और पवित्र उपवन या सरना का जश्न मनाने का। पूरा गांव एक साथ आता है, गाता और नाचता है, नेचर को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देने और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए। ये उनकी कृतज्ञता और पृथ्वी के नवीनीकरण और जीवन के चक्रों से उनके गहरे कनेक्शन का एक वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है। म्यूजिक और डांस ट्राइबल कल्चर के दिल की धड़कन है और वे भी नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं। मंडार एक ट्रेडिशनल ड्रम की ताल, अक्सर गिरती बारिश की आवाज या दौड़ते हुए हिरण के धड़कते दिल की आवाज की नकल करती है। उनके डांस फॉर्म्स जैसे एनर्जेटिक झूमर अक्सर रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं, जैसे बीज बोना, फसल काटना या जंगल में जानवरों की हलचल। जब वे डांस करते हैं तो वे सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वे कहानियां सुना रहे होते हैं। वे अपनी खुशी, अपने दुख और अपने आसपास की दुनिया के साथ अपने अटूट बंधन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। यह एक जीवित, सांस लेने वाली कला का रूप है जो उन्हें अपने पूर्वजों और स्वयं नेचर से जोड़ता है। इन समुदायों का सोशल स्ट्रक्चर भी सद्भाव और सामूहिक भलाई के सिद्धांतों पर बना है, ठीक एक जंगल के इकोसिस्टम की तरह। निर्णय अक्सर सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, एक गांव परिषद या पंचायत के माध्यम से, जहां बड़ों को उनके ज्ञान और अनुभव के लिए सम्मान दिया जाता है। समुदाय और आपसी समर्थन की एक मजबूत भावना होती है। यदि किसी परिवार को घर बनाने या खेतों में काम करने में मदद की जरूरत होती है तो पूरा गांव मदद के लिए एक साथ आता है। सहयोग की यह भावना यह सुनिश्चित करती है कि सभी की देखभाल की जाए, एक मजबूत और लचीला सोशल सेफ्टी नेट बनाती है जो साझा मूल्यों और एक साझा नियति में निहित है। उनकी कला और शिल्प उनके एनवायरनमेंट का सीधा प्रतिबिंब है। वे सीधे जंगल से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करके सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। बांस का उपयोग टोकरियां, बांसुरी और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पत्तों को प्लेटों और कटोरियों में बुना जाता है। मिट्टी का उपयोग शानदार पॉटरी बनाने और अपने घरों की दीवारों पर जटिल डिजाइन पेंट करने के लिए किया जाता है। ये कला रूप, जिन्हें सोहराई और खोवर कला के नाम से जाना जाता है, केवल सजावट के लिए नहीं है। वे एक विजुअल भाषा हैं जो उनके विश्वासों, जानवरों के साथ उनके संबंध और नेचर के लिए उनकी श्रद्धा की कहानियां बताती हैं। हर रेखा और हर मोटिफ का एक अर्थ होता है जो उनके घरों को बाहर की पवित्र दुनिया से जोड़ता है। जबकि उनकी लाइफस्टाइल सुंदर और स्थायी है, झारखंड के आदिवासी समुदाय आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मॉडर्न दुनिया उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हमेशा दोस्ताना तरीके से नहीं। जिन जंगलों में वे सदियों से रहते आए हैं, वे माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफोरेस्टेशन से खतरे में हैं। जैसे जैसे ये जंगल सिकुड़ते हैं, उनकी जीवन शैली सीधे प्रभावित होती है। जमीन और नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा है, उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल रहा है जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। यह एक शांत, धीमी गति का संकट है जहां नेचर में गहराई से निहित संस्कृति तथा कथित प्रगति की लहर के खिलाफ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। यह बदलती दुनिया अपने साथ नए दबाव लाती है। कई युवा नौकरी और एक अलग तरह के जीवन की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं, जबकि शिक्षा और नए अवसर महत्वपूर्ण हैं। यह प्रवास पारंपरिक ज्ञान के नुकसान का कारण बन सकता है। प्राचीन कहानियां, औषधीय पौधों का ज्ञान और पारंपरिक खेती की तकनीकें
भुला दिए जाने के जोखिम में हैं। जब कोई युवा गांव छोड़ता है तो समुदाय की जीवित लाइब्रेरी का एक हिस्सा खो जाता है। चुनौती संतुलन खोजने की है, नए अवसरों को गले लगाने की है, बिना अतीत के उस अनमोल ज्ञान को खोए जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक बनाए रखा है। इन असीमित दबावों के बावजूद इन आदिवासी समुदायों का लचीलापन सचमुच कमाल का है। वे बदलाव के निष्क्रिय शिकार नहीं हैं, वे फाइटर्स हैं, अपनी संस्कृति और अपनी जमीनों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कई समुदाय अपने जंगलों के विनाश के खिलाफ विरोध करने के लिए खुद को संगठित कर रहे हैं। वे अपनी पैतृक जमीनों पर अपने अधिकारों का दावा करने के लिए पारंपरिक परिषदों और आधुनिक कानूनों दोनों का उपयोग कर रहे हैं। वे अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को पुराने गाने, नृत्य और कहानियां सिखा रहे हैं। उनकी भावना मजबूत है, जैसे प्राचीन साल के पेड़ जो तूफान के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। झारखंड के ट्राइब्स की कहानी हम सभी के लिए एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। ये हमें दिखाता है कि नेचर के साथ सद्भाव में जीवन सिर्फ अतीत का एक रोमांटिक विचार नहीं है, ये भविष्य के लिए एक संभव और आवश्यक मार्ग है। उनका लचीलापन हमें समुदाय के महत्व, परंपरा की ताकत और धरती को सुनने से आने वाले गहरे ज्ञान के बारे में सिखाता है। जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से जूझ रही है, झारखंड के आदिवासी समुदायों का सरल, स्थायी जीवन आशा की किरण और हमारे ग्रह से वास्तव में जुड़े होने का क्या मतलब है, इसका एक सबक प्रदान करता है। उनका अस्तित्व सिर्फ उनका अपना संघर्ष नहीं है, यह सभी के लिए एक बेहतर, अधिक संतुलित दुनिया के लिए एक लड़ाई है।